Hi everyone, welcome to the series of elements of differential geometry। ये आज जो हम सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं इसका कुछ लेक्चर नंबर 1 है जो कि है रिचर्ड एस मिल्सन की बुक से और इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो स्टार्टिंग में सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो डेफिनेशन है वेक्टर स्पेसेस की, जिसमें कहता है a real vector space is a set V whose elements are called the vectors together with two binary operations। एक है under the addition और दूसरी है under the scalar multiplication। फिर कहता है which satisfies the following 8 axioms for all u v w belongs to the real vector space set V and R and S belongs to the real space। और हमारे पास यहाँ पे 8 एग्जियम्स मौजूद हैं जिसमें है पार्ट ए से लेकर पार्ट एच तक। तो इन सिंपल टर्म्स वेक्टर स्पेस जो है वो कोई भी ऐसा सेट जो कि रियल वेक्टर स्पेस का कोई भी सेट हो, हम उसको वेक्टर स्पेस तब बोलेंगे जब वो फॉलोइंग जो 8 इसमें एग्जियम्स हैं उन्हें सेटिस्फाई करेगा। ए से लेकर एच तक जो सारी कंडीशंस दी हुई हैं ये इन सबको सेटिस्फाई करेगा, और अगर इसमें कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो वो जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं कहलाएगा। और उसके बाद हम जाते हैं प्रॉब्लम्स तक। तो मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं कि प्रॉब्लम्स में जब हम आते हैं तो जो भी डेफिनेशन हमें अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम चाहिए होगी हम उस इक्वेशन को और उस डेफिनेशन को बिल्कुल जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम पहले उसे देखेंगे और उसके बाद जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 1.1। इसमें कहता है prove that the set of the polynomials of degree less than or equal to n form a real vector space। What is the dimension? Do the polynomials whose degree is exactly n form a vector space? तो इसमें पूछता है कि अगर हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी जो डिग्री है या तो वो लेस देन और इक्वल्स टू द n है या वो रियल वेक्टर स्पेस होगा, और उसकी जो है वो डायमेंशन क्या होंगी, और क्या वो पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री एग्जैक्टली n हो वो वेक्टर स्पेस कहलाएंगे या नहीं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं let Pn be the set of all polynomials of degree less than or equals to the n, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। और उसके बाद हम लिखते हैं कि a polynomial p of x belongs to the set Pn, क्योंकि हमने ऊपर लिखा हुआ है that Pn is the set of the polynomials। फिर हम कहते हैं here's a general form। अब हमें पता है कि polynomials का फॉर्मेट क्या होता है। p of x which will be equals to the a0 plus a1 of x plus a2 of x square। यहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर होती जाएगी, यहाँ पे देखें n की भी वैल्यू प्लस होती जाएगी, और साथ यहाँ पे भी जो इसकी पावर है उसमें भी +1 होता जाएगा। ये होता है पोलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म वेयर a0 a1 a2 up to the an belongs to the रियल नंबर्स। और उसके बाद कहते हैं कि वेरीफाई करते हैं हम इसको कि ये जो है वो वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट p of x and q of x belongs to the set Pn। देन हम इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं, हम लिखेंगे p of x plus q of x will be equals to the q of x plus p of x। क्योंकि p of x जो है वो इस फॉर्मेट में है पॉलिनोमियल्स का फॉर्म जो कि है a0 plus a1 of x plus a2 of x स्क्वायर up to the an x to the power n। इसी तरह हमने क्योंकि q of x भी पॉलिनोमियल सेट से लिया है तो हम इसको लिख सकते हैं q of x which will be equals to the b0 plus b1 of x plus b2 of x square up to the bn of xn। ठीक इसी तरह हम इनकी एडिशन कर देते हैं। फिर हम लिखते हैं सो p of x
प्लस क्यू ऑफ एक्स विच विल बी इक्वल्स टू द, ये किसके इक्वल बनेगा, यहाँ पे ए नॉट प्लस बी नॉट, ये दोनों आपस में ऐड कर देंगे कांस्टेंट टर्म। फिर ठीक इसी तरह आप यहाँ पे x1 कॉमन निकालो और यहाँ पे आ जाएगा a1 प्लस b1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकालें, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अप टू द xn कॉमन निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा an प्लस bn। ठीक इसी तरह आप यहाँ पे करो q ऑफ x प्लस p ऑफ x, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास, यहाँ पे नॉट है, b नॉट प्लस a नॉट, फिर यहाँ पे x1 कॉमन निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा b1 प्लस a1 प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स एन कॉमन, और यहाँ पे आ जाएगा बी एन प्लस ए एन। अब हमें पता है कि हम 1 प्लस 2 वो भी 3 आता है और 2 प्लस 1 करें वो भी 3 आता है, तो सिमिलर यहाँ पे हम ए नॉट प्लस बी नॉट करें या बी नॉट प्लस ए नॉट करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर जो है वो हमेशा सिमिलर आएगा। तो हम कह देते हैं देन p of x plus q of x which is equal to the q of x plus p of x, ये जो है इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। फिर हम कहते हैं कि इसने जो है अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली है, और उसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी पे जाते हैं जो कि है, जब हम सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं तो यहाँ पे हम कहेंगे वही सिमिलर मेथड है। फिर हम कहते हैं लेट p of x q of x and let's say we have t of x belongs to the set of the polynomial, then हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं इस साइड पे आती हूँ डायरेक्ट u प्लस वी, क्योंकि हम आंसर पहले u प्लस वी का कैलकुलेट कर चुके हैं, जहाँ पे जो है हमारे पास u था p और v था q, तो इसका रिजल्ट ऊपर वाली प्रॉपर्टी में क्या आया, वो आया है हमारे पास a नॉट प्लस b नॉट प्लस a1 प्लस b1 इंटू एक्स प्लस a2 प्लस b2 इंटू एक्स स्क्वायर अप टू द प्लस an प्लस bn x रेज टू द पावर n। ये रिजल्ट हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी में कर सकते हैं। अब अगर आप इसके साथ इक्वल है, हमारे पास p of x जो है वो इक्वल है यहाँ पे, इसका जो है वो कांस्टेंट हम c ले लेते हैं, तो हम इसको लिखेंगे c नॉट प्लस c1 ऑफ x प्लस c2 ऑफ एक्स स्क्वायर अप टू द cn of x raised to the power n। अब इसके रिजल्ट के साथ लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में आप इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करते हैं, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि u प्लस v प्लस w विच विल बी इक्वल्स टू द, इसके साथ जो है ये रिजल्ट आप ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा a नॉट प्लस b नॉट प्लस साथ आ जाएगा c नॉट, और इसके साथ जो है वो हम लिखेंगे प्लस a नॉट, एक मिनट, यहाँ पे आएगा an, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे a1 प्लस b1 इंटू एक्स प्लस c1 ऑफ एक्स इंटू एक्स। फिर ठीक इसी तरह अगर हम a2 पे जाएंगे तो वो होगा a2 प्लस b2 इंटू द एक्स स्क्वायर प्लस c2 ऑफ x टू द x रेज टू द पावर 2।
अगर हम n टर्म्स पे जाएंगे तो वो होगा an प्लस बी एन एक्स रेज टू द पावर n प्लस सी एन एक्स रेज टू द पावर n। सिमिलरली ऐसी ही इक्वेशन जो है वो इसके लिए भी बनेगी। आप क्या करोगे, सबसे पहले u प्लस बी, अगर हमने इसको u सपोज किया है और इसको भी, और इसके बाद हम कह देंगे कि ये w है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, u प्लस w को आप पहले ऐड करोगे जिस तरह से हमने इसको किया है, और उसके बाद जो है उसके साथ आप u को भी ऐड कर दोगे, और इसी टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। एंड अगेन हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, इसका जो आंसर है वो सेम आएगा, लाइक यहाँ पे कि ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस सी नॉट का जो आंसर है वो सी नॉट प्लस बी नॉट प्लस ए नॉट के इक्वल आता है। एडिशन में ये भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ये हम इन जनरल जानते हैं, लेकिन हमें इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है, तो सेम इसी तरह से जो है वो ये वाली साइड भी लिखी जाएगी। मैंने डायरेक्ट लेक्चर लंबा ना हो जाए, और ये जो रिजल्ट था हम पहली प्रॉपर्टी में ऑलरेडी कर चुके थे। उसके बाद हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में, ये कहता है देयर इज एन एलिमेंट 0 in the set of the vector space such that u plus 0 plus u which is equals to the u। अब हम इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे हम कहते हैं let 0 belongs to the real numbers, और उसके बाद हम कहते हैं and p of x belongs to the set of the polynomials। then अगर हम 0 प्लस p of x करें तो इसका आंसर क्या आएगा, वापस से p ऑफ x ही आ जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी थी। तो p ऑफ x जो है वो हमने ऊपर क्या लिखा था, अगर आप इसके साथ वो कंप्लीट p ऑफ x मल्टीप्लाई करो तो वो क्या बनेगा, a नॉट प्लस ए वन ऑफ x प्लस ए टू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अप टू द, यहाँ पे आ जाएगा a n x रेज टू द पावर n। तो अब यहाँ पे जब आप 0 के साथ इस सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, वापस से आंसर आएगा a नॉट प्लस ए वन ऑफ एक्स प्लस ए टू ऑफ एक्स स्क्वायर अप टू द प्लस एक्स ए एन एक्स रेज टू द पावर एन। क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से ए नॉट आ जाएगा, 0 के साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, फिर 0 के साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप ये फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से यही फैक्टर हमारे पास आ जाएगा। मतलब क्या, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी सेटिस्फाई करती है। अगर हम 0 के साथ जो है u को, और हमने यहाँ पे जो u है उसको p सपोज कर लिया है, p ऑफ x जो कि बिलोंग करता है इस पॉलिनोमियल्स के सेट से, अगर उसको 0 के साथ ऐड कर दें तो हमारे पास वापस से वही सेट आ जाएगा पॉलिनोमियल्स का जिसको हमने यहाँ पे सपोज किया है। उसके बाद हम जाते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, पार्ट डी पे आते हैं। तो इसमें है r इंटू एस, और इसकी मल्टीप्लिकेशन है u के साथ, और इसके बाद हम r को बाहर निकाल लेते हैं और इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं एस u के साथ। और यहाँ पे ये जो r एंड s है ये हम डेफिनेशन में ही पढ़ चुके हैं कि ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर के सेट से। तो हम कह देते हैं कि अगर ये r एंड s स्टेटमेंट लिखते हैं एस r एंड s belongs to the set of the real number, देन हम कह देते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो r है वो अल्फ़ा के इक्वल है, और यहाँ पे ये जो b है s है वो बीटा के इक्वल है। और हम पहले से ही जानते हैं कि हमने ऊपर से स्टेटमेंट शुरू से लेके हमने जो है u को p ऑफ x माना है। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे r की जगह पे जो है आप अल्फ़ा लगा दो, और s की जगह पे आप बीटा लगा दो, और इसकी मल्टीप्लिकेशन है u के साथ, और u हमारे पास क्या है, p ऑफ x। ठीक इसी तरह r की जगह पे आप अल्फ़ा लगा दो, s की जगह पे जो है आप बीटा को लगा दो, और इसको मल्टीप्लाई कर दो p ऑफ x के साथ। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो p ऑफ x है उसकी वैल्यू क्या है, ये है अल्फ़ा बीटा
विच इज इक्वल्स टू द अल्फा बीटा पी ऑफ एक्स, और पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है ए नॉट प्लस ए वन ऑफ एक्स प्लस ए एन एक्स रेज टू द पावर एन, और यहाँ पे है अल्फा और साथ बीटा मल्टीप्लाई है और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है पी ऑफ एक्स, और पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ए नॉट प्लस ए वन ऑफ एक्स प्लस अप टू दी ए एन एक्स रेज टू द पावर एन। अब हम यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो हम क्या इसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि अल्फा बीटा विच इज इक्वल्स टू द ए नॉट प्लस ए वन ऑफ एक्स प्लस अप टू द ए एन एक्स रेज टू द पावर एक्स, और क्या अब दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ जाती। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है तो इस प्रॉपर्टी को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, और क्योंकि ये इस तरह से लिखी जा सकती है तो यहाँ पे ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। और उसके बाद जाते हैं हम इसकी प्रॉपर्टी नंबर ई पे। इस प्रॉपर्टी में कहता है आर प्लस यू आर प्लस एस, जो कि दोनों के दोनों रियल नंबर से, आर प्लस एस इसकी मल्टीप्लिकेशन है यू के साथ, और फिर दूसरी साइड पे कहते हैं कि अगर हम आर यू को मल्टीप्लाई करें और एस यू को मल्टीप्लाई करें, उनकी एडिशन करें, इन सिंपल टर्म्स मैथमेटिक्स में ये एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होती है, अगर इनको ऐड करें तो इनका रिजल्ट सेम आता है। तो हम इसको चेक करते हैं यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि वही पिछली वाली स्टेटमेंट के एज यू एंड एस बिलोंग्स टू द रियल नंबर एंड p of x which is u and that p of x belongs to the set of the polynomials। तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे ये जो u है वो हमारे पास अल्फा है, उसको हमने अल्फा सपोज कर लिया है, और यहाँ पे ये जो s है उसको हमने बीटा सपोज कर लिया है। तो हम इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और साथ आ जाएगा p ऑफ x। इसी तरह से r की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे है आर एंड एस, तो इधर भी आ जाएगा आर एंड एस। तो आर की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इंटू यू एंड यू इज पी ऑफ एक्स। ठीक इसी तरह यहाँ पे एस हमारे पास है बीटा और यू हमारे पास है पी ऑफ एक्स। तो इसको हम देख सकते हैं, इस वाले को हम लेके चलते हैं और हम कह देते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू द पी ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू द अल्फा प्लस बीटा पी ऑफ एक्स, इसके साथ पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई करें जो क्या था, वो हमारे पास था ए नॉट प्लस ए वन ऑफ एक्स प्लस ए टू ऑफ एक्स अप टू द ए एन एक्स रेज टू द पावर एन। अब इसको सॉल्व करें तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा ए नॉट प्लस अल्फा प्लस बीटा ए वन ऑफ एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा ए टू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अप टू दी प्लस, और फिर हम इसको लिख देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा ए एन एक्स रेज टू द पावर एन। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं मैथमेटिकली। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, और उसके बाद हम इसकी दूसरी साइड को चेक करते हैं। तो हम कह देते हैं यहाँ पे कि हम इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले अल्फा इंटू पी ऑफ एक्स प्लस बीटा इंटू पी ऑफ एक्स, अल्फा इसके साथ पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई कर दें जो कि है ए नॉट प्लस ए वन ऑफ एक्स प्लस ए टू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स रेज टू द पावर एन। फिर यहाँ पे लिखेंगे बीटा और इसके साथ भी पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं ए नॉट प्लस ए वन ऑफ एक्स प्लस ए टू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स रेज टू द पावर एन। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं
ए नॉट अल्फा अल्फा ए वन ऑफ एक्स अल्फा ए टू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा a n x raised to the power n. Similarly, beta a naught beta a1 of x beta a2 of x square plus beta a n of x raised to the power n. तो अब यहाँ से अगर आप अल्फा प्लस बीटा को कॉमन निकाल लो पूरी इक्वेशन में से, हम कह देते हैं कि हमने इस इक्वेशन में से अल्फा प्लस बीटा को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर हमारे पास बचेगा ए नॉट प्लस ए वन ऑफ एक्स प्लस ए टू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, और इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप चेक करो तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या आई थी? इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आई थी अल्फा प्लस बीटा ए नॉट, और ये हमारे पास, अच्छा इसको भी अगर आप और सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ से हम इसको भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, इस पूरी इक्वेशन में से अल्फा प्लस बीटा कॉमन निकाल लें, और तो यहाँ पे लिखते हैं ए नॉट प्लस ए वन ऑफ एक्स प्लस ए टू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अप टू दी ए एन एक्स रेज टू द पावर एन। अब आप कंपेयर करो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, क्या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इक्वल नहीं है? तो हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 जो है और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो हम यहाँ से कह देते हैं कि क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है, तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है। तो हम जो है इसके पार्ट नंबर 1 पे जाते हैं, जिसमें है r जो है वो मल्टीप्लाई है u प्लस वी के साथ, और फिर हम कहते हैं कि अगर r को u के साथ मल्टीप्लाई करें और इसको ऐड करें r प्लस r इंटू यू के साथ, ये भी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें क्या है कि रियल नंबर्स, क्योंकि r जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करती है और u इंटू वी जो है वो बिलोंग करते हैं वेक्टर स्पेस से। तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी में क्या थी कि हमारे पास रियल नंबर्स 2 थे और जो है वो सेट 1 था, और अब यहाँ पे वेक्टर स्पेस से जो एलिमेंट है वो 2 है और रियल नंबर 1 है, होगा बिल्कुल सेम तरीके से। तो अल्फा जो है हम आर को अल्फा सपोज कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं अल्फा इंटू यू प्लस वी, बल्कि आप इसको इस तरह से लिखते हैं अल्फा इंटू पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स, और फिर हम कह देते हैं कि अल्फा इंटू पी ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये जो है वो इक्वल होंगे। तो पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी यू इंटू वी, जो कि है फर्स्ट एग्जाम, इसमें हम कर चुके हैं कि इसका आंसर क्या आता है। उसके आंसर के साथ आप जो है वो अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर दो, और फिर यहाँ पे अल्फ़ा को, ये जो पोलिनोमियल की इक्वेशन थी जिसको हम ऊपर लिख के आए हैं, ये पूरी इक्वेशन इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो। फिर क्यू ऑफ एक्स भी जो है वो हम ऊपर लिख चुके हैं, तो फिर आप इसको जो है वो क्यू ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो। जब आप इसको ऐड करोगे तो इसका जो रिजल्ट है वो दूसरी साइड के रिजल्ट के साथ मैच हो जाएगा। तो इसको मैं डिस्कस कर रही हूँ और हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर जो है वो ज़ीरो बिलोंग करता है रियल नंबर्स में से, और आप जो है इसको u सेट के साथ जो कि है p ऑफ x जो बिलोंग करता है सेट ऑफ द पोलिनोमियल से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो जो रिजल्ट है सॉरी वो ज़ीरो आएगा। यहाँ पे जो है वो ज़ीरो है। तो हम इसको चेक करते हैं, ज़ीरो को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे p ऑफ x के साथ, ज़ीरो विल बी मल्टीप्लाई टू द a1 प्लस सॉरी यहाँ पे आएगा a नॉट प्लस a1 ऑफ x प्लस a2 ऑफ एक्स स्क्वायर
प्लस अप टू दी ए एन एक्स रेस टू दी पावर एन। इस सारे के साथ जब आप ज़ीरो को मल्टीप्लाई करोगे, ज़ीरो को ए नॉट से करोगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो को ए वन से करोगे वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या आ रहा है कि अगर हम ज़ीरो को पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ज़ीरो ही आ जाता है। तो फिर हम द पी एन कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं देन is a member of Pn contains the zero vector। और उसके बाद हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि है इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, जिसमें कहता है कि अगर आप जो है वो वन मल्टीप्लाई कर दो यू के साथ तो जो है वो आंसर वो वापस से यू आ जाएगा। तो हम इसको ज़रा चेक करते हैं। हम वन को मल्टीप्लाई कर देते हैं पी ऑफ एक्स के साथ और फिर ये कहता है कि आंसर जो है वो पी ऑफ एक्स ही आ जाएगा। वन को मल्टीप्लाई करते हैं पी ऑफ एक्स के साथ, जो कि हमारे पास है ए नॉट प्लस ए वन ऑफ एक्स प्लस ए टू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अप टू दी ए एन एक्स रेस टू दी पावर एन। इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे वन के साथ तो वापस से हमारे पास जब वन ए नॉट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ए नॉट। ठीक इसी तरह वन जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा ए वन ऑफ एक्स। ठीक इसी तरह यहाँ पे आएगा ए टू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अप टू दी ए एन एक्स रेस टू दी पावर एन। और ये जो है हमारे पास पी ऑफ एक्स होता है। तो हम कह देते हैं कि हमने जो है वन को पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो वापस हमारे पास आंसर जो है वो पी ऑफ एक्स आ गया है। और हम यहाँ पे क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है वो भी पूछी गई थी तो हम कह देते हैं कि जो पोलिनोमियल सेट है इसकी बेसिस इस फॉर्मेट में होती हैं। इसकी जो बेसिस होती हैं वो होती हैं वन एक्स एक्स स्क्वायर अप टू द एक्स एन। एनी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ द पोलिनोमियल कैन बी रिटन एज। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो पोलिनोमियल्स का सेट है वो इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो मैंने शुरू में बताया था कि अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री है सॉरी इसकी जो यहाँ पे n है वो ऐड होती जा रही है। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे a स्क्वायर मतलब यहाँ पे भी n प्लस वन हो रहा है और यहाँ पे इसकी पावर में भी n प्लस वन हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायमेंशंस ऑफ द सेट ऑफ p ऑफ n इज n प्लस वन। और उसके बाद हमें पूछी गई थी कि आप बताओ कि जो पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एग्जैक्टली n है वो वेक्टर स्पेस होता है या नहीं। तो इसका जो आंसर है, चले मैं थोड़ा आपको ऐसे ही बता दूं कि अगर हमारे पास दो पोलिनोमियल्स है, लेट सपोज एक हमारे पास है पी ऑफ एक्स और वो है हमारे पास ए स्क्वायर, वो हमारे पास आता है ए स्क्वायर। ठीक इसी तरह से दूसरा हमारे पास है कोई टू ए। अगर हम इसको ऐड करें, दोनों को हमने ऐड कर लिया और हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से ए कॉमन निकल सकता है तो इधर आएगा ए प्लस टू। इसी तरह से यहाँ पे जो है इसकी डायमेंशंस चेंज हो गई हैं, यानी ये जो है पहले स्क्वायर में था, एक जो है पोलिनोमियल वो स्क्वायर में है और दूसरा स्क्वायर में नहीं है। और जब हमने इसकी एडिशन की है तो हमारे पास कोई डिफरेंट ही फॉर्मेट का जो है वो पोलिनोमियल आ रहा है। मतलब ये एक तो ये एडिशन में कभी भी क्लोज नहीं होगा। और उसके बाद लेट्स सपोज हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लेते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है लेट्स से वो है एक्स वन सॉरी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, हम पी ऑफ एक्स ले लेते हैं और साथ इसके साथ स्केलर कोई सा भी हम कह देते हैं कि दूसरा है हमारे पास कोई एक्स जो है वो स्केलर है और हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एक्स जो है वो जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब। अब आप यहाँ पे देखो तो इसकी हाईएस्ट पावर टू थी और इसकी आ रही है थ्री। ना तो ये एडिशन में कभी भी सेटिस्फाई करेगा, ना ही एग्जैक्टली एन डिग्री का जो पोलिनोमियल है वो मल्टीप्लिकेशन में यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि
polynomial of degree exactly n is not a vector space because the set of the polynomial of degree n not satisfies the axiom under the closed under the addition and also will not satisfy द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके का जो आर्ग्यूमेंट है, कुछ इस तरीके का आर्ग्यूमेंट आप इसको देंगे और फिर हम आंसर को इधर ही क्विट कर देंगे कि ये जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा एग्जैक्टली एन डिग्रीज के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और उससे पहले उसकी जो भी थ्योरीज इसमें आती हैं क्वेश्चन नंबर 2 में उन्हें भी कवर करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Thank you so much for watching. If you enjoyed this, please consider subscribing to the channel. Your support is the greatest motivation and it truly helps the channel grow. Every new subscriber makes a big difference.